तो कल हमारी जो क्लास थी तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमने सेलेजिनेला का जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो लाइफ साइकिल थी, उसके बारे में थोड़ा सा देखा। जो की पॉइंट्स थे मैंने वो आपको बता दिए थे। सही है। आज हम पढ़ेंगे कि जो टेरिडोफाइट्स की एडवांस स्टेज जो प्लांट्स थे, जिनको हम लोग कहते हैं कि फर्न। सही है। तो जो फर्न होते हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, या उनका कह सकते हो कि जिम्नोस्पर्म के साथ कितना क्लोज रिलेशन है, तो ये आप उसको समझेंगे। सही है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच की जो कनेक्टिव लिंक्स होती है तो वो किस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बता देंगे। उसमें ऑप्शन आपका जो अभी आएगा तो उसमें आप टिक करेंगे फर्न। जो फर्न होते हैं वो जिम्नोस्पर्म के क्लोज रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी जो रिलेशन है उनके साथ भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो हम देखेंगे कि फर्न जो हैं उसमें कौन कौन से फर्न हमारे आते हैं। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्न्स के बारे में बताऊंगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 3 तरह के फर्न जो हैं वो पाए जाते हैं। सही है। तो एक जो फर्न होता है उसका नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिएंटम। सॉरी। तो पहला हमारा फर्न है एडिएंटम, इसको बोलते हैं। समझे। दूसरा जो फर्न होता है उसको हम लोग टेरिडियम कह देते हैं। ये फर्न के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। तीसरा जो फर्न होता है दैट इज नोन एज द ड्राइप्टेरिस। अब देखिए इन तीनों फर्न के कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर फर्न जो पहला वाला होता है। जो टेरिडियम होता है इसको हम लोग ब्रैकन फर्न के नाम से जानते हैं, ब्रैकन फर्न। और जो तीसरी कैटेगरी हमने ली है जिसको ड्राइप्टेरिस कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेल शील्ड फर्न। ये कभी कभी कॉमन नेम जो है ये भी आपसे पूछे जाते हैं। सही है। अब हम बात करेंगे कि जो फर्न होते हैं इनकी जो स्पोरोफाइट होती है वो किस प्रकार की होती है। तो फर्न की स्पोरोफाइट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लोअर टेरिडोफाइट्स होते थे उनकी जो स्पोरोफाइट होती थी तो उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स जो हैं वो पाई जाती थी। सही है। लेकिन अगर हम फर्न की स्पोरोफाइट की बात करें तो फर्न की जो स्पोरोफाइट होती है इसमें भी 3 चीज़ें ही पाई जाती हैं। तो पहला होता है इसमें राइजोम, दूसरी इसमें होती है रूट, और तीसरी इसमें होती हैं लीव्स। सही है। तो ये 3 सेक्शंस में इसकी जो स्पोरोफाइट होती है वो बटी होती है। अब हम बात करेंगे कि राइजोम क्या होते हैं। तो देखिए राइजोम जो होते हैं ये अंडरग्राउंड कह सकते हो हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स होते हैं। तो राइजोम के बारे में आपको बता दूं, हम लोग क्या लिखेंगे, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम। जी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता तो आपको समझ में आना चाहिए कि राइजोम क्या होते हैं। राइजोम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम जो होते हैं वो होते हैं जिनसे कि आगे चल के रूट और लीव्स जो है वो अराइज होती हैं। समझे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गिव्स अराइज रूट एंड लीव्स। ये तो यहाँ से आपकी क्या निकलेंगे, रूट और लीव्स जो है वो निकलते हैं। अब हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। तो इनकी जो रूट होती है वो स्मॉल होती है क्योंकि वो राइजोम से डेवलप होती है। दूसरी चीज़ थिन होती है। जी। इसके अलावा आप देखेंगे तो इनकी जो रूट होती है तो वो किस प्रकार से होती है। तो इसमें अगर किस प्रकार का कलर आपको देखने को मिलेगा, समझिए, तो ये डार्क कलर की होती है। प्लस आप देखेंगे ये ग्रो करती है डाउन फ्रॉम द राइजोम, यानी राइजोम के नीचे से ये डाउन ग्रो करती है। तो स्मॉल होती है, थिन होती है, आप देखेंगे डार्क कलर्ड की होती है, एंड ग्रो अंडर राइजोम। राइजोम के नीचे ये निकलती है। अब हम देखेंगे कि ये रूट जो है वो किस प्रकार की होती है, एडवेंटियस होती है या टेप रूट होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी जो रूट होती है वो एडवेंटियस रूट होती है। जी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि जो फर्न होते हैं उनकी रूट जो है वो किस प्रकार की होती है, तो वो एडवेंटियस रूट जो है वो फर्न के अंदर पाई जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं लीव्स में, तो इनकी जो लीव्स होती हैं उसके बारे में देखेंगे कि वो कहाँ से अराइज होती हैं। तो पहला लिखेंगे अराइज फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ राइजोम। ये राइजोम के जो अपर सरफेस होता है वहाँ से ये निकलती हैं, समझे। दूसरी चीज़, ये दो तरह की होती हैं, एक तो ये सिंपल लीव्स होती हैं और दूसरी होती हैं पिनेटली कंपाउंड्स। अब आप देखेंगे जो सिंपल लीव्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं और जो पिनेटली कंपाउंड्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, सही है। तो सिंपल लीव्स वो होती हैं जिनमें केवल वन ब्लेड पाया जाता है, तो हम लिख देंगे सिंपल लीव्स हैज़ ओनली वन ब्लेड। अगर एक ब्लेड है तो आप इसको सिंपल लीव कह देंगे, सही है। और जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं ये कैसी होती हैं, तो ये आपको अगर देखेंगे तो ये आपको फीदर लाइक होती हैं। कैसी होती हैं? फीदर लाइक, यानी ये पंख जैसे आपको नज़र आएंगे। इनको हम लोग फीदर लीव्स के नाम से भी बताते हैं, सही है, या जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पिन्ना होते हैं वो बॉर्न होते हैं ऑन द एक्सिस, तो यहाँ लिखेंगे पिन्ना बॉर्न ऑन एक्सिस, यानी एक्सिस जो होती है जिसको हम लोग रेकिस कहते हैं, तो रेकिस पे छोटे छोटे जो पिन्ना होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि जो पिन्ना होते हैं वो अगर डिवाइड हो जाएंगे, समझे, अगर पिन्ना डिवाइड हो जाते हैं तो वो उसको उसके हिसाब से हम कितने तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं या कितने तरह से इसको बता सकते हैं। तो लिखेंगे इफ पिन्ना डिवाइड टू और थ्री, अगर पिन्ना 2 या 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, 3 सेक्शंस, कॉमा, इट्स कॉल्ड बाई और ट्राई पिनेटली। समझ में आ रहा है? तो आप इसको बाई या ट्राई पिनेटली लीव्स जो है वो कह सकते हो, सही है। दूसरी चीज़ जो कंपाउंड लीव्स होती हैं, अब इसमें देखा जाएगा कि इसमें एक स्टॉट रैकिस जो है वो पाई जाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं द कंपाउंड लीव्स अलोंग विद इट्स स्टॉट रैकिस प्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, जी, इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अलग पॉइंट बना के इस पर लिखते हैं द कंपाउंड लीव्स, नहीं, मैंने अभी आपको बताया था अलोंग, कंपाउंड लीव्स अलोंग विद द कह सकते हो कि अलोंग विद इट्स स्टाउट रैकिस, नहीं, अलोंग विद इट्स स्टाउट रैकिस, जी, यानी स्टाउट रैकिस के साथ अगर ये प्रेजेंट होती हैं, जी, प्रेजेंट, appearing या appears of, तो यहाँ से आपको कैसी दिखेंगी? appears of a branch called, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉन्ड। उसे क्या बोलेंगे? फ्रॉन्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रॉन्ड किसको कहते हैं? फ्रॉन्ड इसको बोलेंगे जब कोई कंपाउंड लीव्स जो होगी वो अपने स्टॉक रैकिस के साथ प्रेजेंट होगी, तो उसको हम लोग फ्रॉन्ड जो है वो कह सकते हैं, सही है। अब जो बेस होता है फ्रॉन्ड का वो कवर्ड रहता है विद द ड्राई ब्राउन स्केल, जिसको हम लोग रिमेंटा कह देते हैं, सही है। तो यहाँ लिख देंगे द बेस ऑफ फ्रॉन्ड इज कवर्ड विद ड्राई स्केल कॉल्ड रिमेंटा, समझे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी 2 पॉइंट आपको बताए हैं, फ्रॉन्ड किसे कहा जाता है और रिमेंटा किसे कहा जाता है, सही है। अब देखिए रिमेंटा जो होता है इसका काम क्या है?
रेमेंटा का वर्क होता है कि जो कह सकते हो नई लीव्स निकलती हैं या जो यंग लीव्स निकलती हैं उनको ड्राई होने से बचाना, उनको ड्रॉट से बचाना या तेज जो गर्मी है उससे उनको प्रोटेक्ट करना, ये काम किसका होता है? रेमेंटा का होता है। सही है। तो यहाँ तक आपने देखा कि जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिली। तो पहली जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बताया कि राइजोम होता है, राइजोम से एडवेंटियस रूट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मोड में, और जो लीव्स जनरेट होती हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मोड में जनरेट होती हैं। सही है। अब देखिए यहाँ मैंने जो दो शब्द बोले हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी प्लांट का जो सेक्शन है अगर वो ज़मीन के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा है तो आप इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे, और अगर ग्रेविटेशन के अलोंग है तो उसको आप पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कह सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है। और वैसे भी जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, और जो स्टेम और लीव्स जो होते हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फर्न होते हैं तो फर्न के अंदर रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से रहती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फर्न। तो फर्न के अंदर आप रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो इनमें आपको सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें किस प्रकार से होता है। तो वो मैं आपको बता दूं, वो होता है बाई राइजोम, यानी राइजोम की हेल्प से। अब देखिए इसमें राइजोम में क्या होता है, जो राइजोम होता है उसका कोई भी सेगमेंट जो है वो टूट करके अलग हो जाता है मेल बॉडी से या मेल थैलस से। उसके बाद वो सेगमेंट जो है अगेन फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होता है और उसके बाद एक नई बॉडी जो है वो बन जाती है। क्लियर? तो राइजोम से होता है। अब राइजोम से होता है तो इसके एग्जाम्पल भी आपको देखने पड़ेंगे। तो उसमें आपका आएगा टेरेस, ड्राफ्टेरिस, एडियांटम, जी मतलब अप्रॉक्स सारे फर्न होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि किस तरह से इनमें हो रहा है, प्लस इसका टेरिडियम जो है वो भी इसी में आ जाएगा एग्जाम्पल में। तो ये हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हो गया? बाई राइजोम। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपको समझ में आना चाहिए ये कहाँ पाया जाता है। तो लिख देंगे अकर्स इन स्पोरोफाइट। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, यानी फर्न की जो स्पोरोफाइट होती है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फर्न की जो गैमेटोफाइट होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सही है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरह से ये होगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि इसकी जो स्पोरोफाइट होती है उस स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ये अब जो स्पोरेंजिया होते हैं उनसे 64 हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। आपको काउंट ध्यान रखना है कितना, 64 हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट इन द स्पोरेंजिया। क्लियर? एंड लीव्स बियर स्पोरेंजिया। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये स्पोरेंजिया मिलेंगे कहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें जो स्पोरेंजिया होती हैं वो लीव्स पे पाई जाती हैं। सही है। इसलिए इनकी पत्तियों को हम लोग स्पोरोफिल भी कह सकते हैं। सही है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था टेरिडोफाइट्स का तब भी बताया था कि स्पोरोफिल लीव्स जो होती हैं वो केवल फर्न के अंदर ही पाई जाती हैं। ये अब जो स्पोरेंजिया होते हैं उनमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर स्टॉक पाया जाता है एंड एक बाई कॉन्वेक्स कैप्सूल जो है वो इनमें पाया जाता है। तो जो बाई कॉन्वेक्स कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्पोरोसाइट्स पाई जाती हैं। जी तो आप इसको शॉर्टकट में समझिए कि मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। जैसे हमने देखा स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ लिख देंगे फाउंड ऑन लीव्स। फाउंड ऑन लीव्स। इन पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। क्लियर? ये आपको शॉर्ट ध्यान रखना है।
अब जो स्पोरेंजिया होगा उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो स्पोरेंजिया जो होता है ये कहाँ मिलेगा आपको, कैप्सूल इसमें बनता है। अब जो कैप्सूल होगा तो कैप्सूल के अंदर क्या चीज़ें पाई जाएंगी, स्पोरोसाइट। अब देखिए ये जो स्पोरोसाइट्स होती हैं, अब ये स्पोरोसाइट्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है। क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न। जब मियोसिस हो जाएगी तो मियोसिस के बाद आपके हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब ये कितने बनेंगे, 64। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे ध्यान रखिए। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, अकर्स इन गैमीटोफाइट। यानी फर्न के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसकी गैमीटोफाइट के अंदर होता है। अब गैमीटोफाइट में बात करेंगे तो गैमीटोफाइट की जो स्टेज होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोथैलस। नहीं, गैमीटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। अब जो प्रोथैलस होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे प्रोथैलस के बारे में। तो जो फर्न होते हैं इनका, क्योंकि गैमीटोफाइट जो होती है वो डोमिनेंट नहीं होती, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी जो स्पोरोफाइट होती है वो डोमिनेंट होती है। तो आप प्रोथैलस के बारे में देखेंगे तो जिनका जो प्रोथैलस होगा वो कैसा होगा, स्मॉल भी होगा, थिन होगा, फ्लैट होगा, समझी, क्योंकि ये और हार्ट शेप होगा। कैसा होगा, हार्ट शेप्ड। ये आपको अगर देखेंगे तो आपको हार्ट जैसा नज़र आएगा। दूसरी चीज़, ये पिगमेंटेड होता है तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी ये अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए कह सकते हो स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं है। अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ये अटैच होता है किससे, मिट्टी से जुड़ा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू राइजोइड्स। तो ये राइजोइड्स के द्वारा जो प्रोथैलस होता है वो मिट्टी से जुड़ा रहता है, जहाँ से ये अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो अपना लेता रहता है। सही है। तो हमने देखा कि जो प्रोथैलस है ये हैप्लॉइड होता है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रोथैलस कैसा होगा, हमारा हैप्लॉइड होगा। ठीक है। तो जो हैप्लॉइड प्रोथैलस होता है इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर गैमीट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जी, क्या पाए जाते हैं, गैमीट्स। अब जो गैमीट्स होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली। उसके बाद यहाँ से फिर आपके जो फीमेल और जो मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्कीगोनिया और एंथ्रीडिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर। तो हम देखेंगे कि जो हैप्लॉइड प्रोथैलस है, तो हैप्लॉइड प्रोथैलस में क्या हुआ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये यहाँ से क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। तो ये दो चीज़ों को यहाँ से प्रोड्यूस करेगा जिनको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। सही है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एंथ्रीडिया है, तो इनकी जो एंथ्रीडियम होती है वो किस प्रकार की होती है। सही है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एंथ्रीडियम है वो किस प्रकार से है और जो आर्कीगोनिया है वो इसकी किस प्रकार से होती है। तो हम बात करेंगे पहले एंथ्रीडियम के बारे में। तो फर्स्ट इज द एंथ्रीडियम। अब देखिए इनकी जो एंथ्रीडियम होती है, जिसको मेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, वो कैसी होती है, पहली चीज़ तो वो सेशाइल होती है जी। दूसरा स्फेरिकल या ओवल बॉडी होती है, समझे, स्फेरिकल या ओवल बॉडी होती है, जिसमें बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स मदर सेल्स जो हैं पाई जाती हैं। तो हम लिख देंगे कंटेन मैनी स्पोरोजॉइड मदर सेल। क्लियर। किसके अंदर पाई जाती है, एंथ्रीडियम के अंदर। अब इससे क्या होता है, मदर सेल जो होती है दैट प्रोड्यूस स्पाइरल। कैसा, आपको ध्यान रखना है, दैट प्रोड्यूस स्पाइरली कह सकते हो या स्पाइरल कह सकते हो, स्पाइरली कॉइल्ड
स्पाइरली कॉइल्ड, समझे, मल्टी फ्लैजिलेटेड। अब क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी आपको समझ में तो आ रहा होगा, मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो इसकी एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल होती है वो स्पाइरली कॉइल्ड मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें 3 जैकेट सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो हम लोग लिख देंगे कंसिस्ट 3 जैकेट सेल्स। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जो जैकेट सेल्स होंगी ये तो आपको पता ही है स्टेराइल सेल्स होती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, आर्कीगोनिया के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कीगोनिया। अब देखिए जो आर्कीगोनिया होती है वो किस प्रकार की होती है, तो मैंने आपको पहले बताया था ये फ्लास्क शेप होती है। कैसी होती है, फ्लास्क शेप। और जब फ्लास्क शेप होगी तो इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द नेक, और दूसरा जो सेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंटर। तो एक होता है नेक और दूसरा होता है वेंटर। अब जो नेक होती है वो कैसी होती है, तो नेक इसमें शॉर्ट पाई जाती है, सही है। नेक जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। दूसरी चीज़ इसमें शॉर्ट भी होगी, इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा कर्वेचर पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट एंड कर्व्ड। जो आर्कीगोनिया है तो आर्कीगोनिया की जो नेक होगी वो शॉर्ट होगी, कर्व्ड होगी, सही है। इसमें बाई न्यूक्लिएट जो नेक कैनाल सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कंटेन बाई न्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल। देखो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो नेक कैनाल सेल होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। आपने देखा कि जो हमारे लोअर टेरिडोफाइट्स थे उसके अंदर जो नेक कैनाल सेल्स थी वो यूनिन्यूक्लिएट थी, लेकिन इनके अंदर जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं बाई न्यूक्लिएट होती हैं। इसका मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस जो हैं वो पाए जाते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देखनी है। अब जो वेंटर होता है वो एम्बेडेड रहता है इन द प्रोथैलस। मैंने आपको पहले बताया था प्रोथैलस के अंदर वेंटर जो है वो एम्बेडेड रहता है, मतलब धंसा रहता है, और उसके अंदर एक बड़ी लार्ज एग सेल जो है वो पाई जाती है, सही है। अब उसके बाद क्या होगा, इनमें तीसरा जो स्टेप आता है दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है मैंने आपको पहले बताया इनके अंदर भी किससे होता है, बाई वाटर, यानी पानी के द्वारा ही इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, सही है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से जायगोट जो है वो बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा, ये। और जायगोट के बाद फिर जायगोट जो होगा वो काफ़ी थिक वॉल्ड होता है, और उसके जायगोट का एक नाम और रखा गया है, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं ऊस्पोर, क्योंकि जायगोट जो होता है वो कैसा होता है, थिक वॉल्ड। तो थिक वॉल्ड जायगोट जो होता है इसको ऊस्पोर यहाँ पे कहा गया है, सही है। तो अब देखिए मान के चलिए ये हमारे पास जायगोट है, तो जायगोट को हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिया और ये डिप्लॉयड है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से एक डिवीज़न स्टार्ट होगा। तो जब डिवीज़न होगा तो ये यहाँ पे 2 सेल्स के अंदर इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब जो ऊपर वाली सेल होगी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं। तो ये जो सेल होती है इसको क्या कहते हैं, हाइपोबेसल सेल, ये। और दूसरी जो सेल जो नीचे के सेक्शन में होती है उसको हम लोग एपीबेसल कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एपीबेसल सेल। क्लियर। तो हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल। अब जो एपीबेसल सेल होती है वो मूव करती है टुवर्ड द सॉइल। तो यहाँ आप शॉर्टकट में समझ सकते हो टुवर्ड द सॉइल, यानी ये सॉइल की तरफ होगी, मतलब मिट्टी की तरफ होगी। और जो हाइपोबेसल सेल है वो किधर होगी, टुवर्ड द प्रोथैलस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टुवर्ड्स द प्रोथैलस। क्लियर। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाइपोबेसल सेल जो है उसका मूवमेंट किधर रहेगा, प्रोथैलस की तरफ रहेगा, और एपीबेसल सेल का मूवमेंट किधर रहेगा, मिट्टी की तरफ रहेगा। उसके बाद इनमें एक कह सकते हो वर्टिकल डिवीज़न दोबारा से होता है, और वर्टिकल डिवीज़न के बाद ये यहाँ से क्वाड्रेंट बना देते हैं, मतलब 4 सेल का स्ट्रक्चर जो है यहाँ से जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। अब देखिए ये जो क्वाड्रेंट होता है इसमें आपने देखा 2 हाइपोबेसल सेल हो गई और 2 एपीबेसल सेल हो गई। तो जो ऊपर की 2 हाइपोबेसल सेल होती हैं उनसे क्या होता है, फुट और रूट का जनरेट हो जाती हैं। तो एक से क्या बनेगा, फुट बनेगी एंड रूट्स बनेंगी, दूसरे से क्या बनेगा, रूट्स बनेंगी।
तो आप ये देखेंगे कि इनके जो एम्ब्रियो है अगर उसके अंदर क्वाड्रेंट स्टेज आ जाती है या जायगोट के अंदर जब क्वाड्रेंट स्टेज आ जाती है तो इसकी जो ऊपर की 2 हाइपोबेसल सेल्स जो होती हैं उनसे फुट और रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, सही है। और जो नीचे की 2 कह सकते हो कि एपीबेसल सेल होती हैं, तो एक सेल से क्या बनता है, कॉटलीडन्स बनते हैं, एक सेल से क्या बनेंगे, कॉटलीडन, और दूसरी सेल से आपका क्या बनेगा, स्टेम बनेगा, समझे। स्टेम का मतलब राइजोइड्स टाइप, क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ये स्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो जाएगा तो यहाँ से फिर डेवलपमेंट होगा, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगी, यंग स्पोरोफाइट जो है आपको यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, यंग स्पोरोफाइट। अब जो यंग स्पोरोफाइट होगा ये क्या करेगा, ये अपना न्यूट्रिशन को ड्रॉ करेगा, कहाँ से, प्रोथैलस से, जी, थ्रू द फुट। तो ये प्रोथैलस से अपना न्यूट्रिशन लेगा फुट के माध्यम से, और उसके बाद इसमें फिर आगे चल के ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के बाद आपका एक न्यू प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से फर्न के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है या जो इनका पूरा एक कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, क्लियर। तो अब हमने देखा कि हमारा जो टेरिडोफाइट्स हैं, तो टेरिडोफाइट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो थी वो पाई जाती हैं, समझे। तो इस तरह से अब इसमें कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप लोग मैंने जो आपको बुक्स दे रखी हैं उसमें आप लोग उसको टिक करिएगा, ठीक है। और कोई अगर क्वेरीज निकल के आती है तो बेटा आप पूछो, और जो बच्चे हमको अभी देख रहे हैं तो मैं उन बच्चों को बोलूँगा कि आपकी कोई भी क्वेरीज आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, ठीक है। तो जिससे आपको जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। बाद में हम लोग एक क्विज़ करवाएंगे, तो क्विज़ में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उनके आपको आंसर्स जो हैं वो भेजने पड़ेंगे। उसमें हम लोग फिर बेस्ट सेलेक्ट चूज़ करेंगे आप लोगों को कि इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो किस बच्चे को रहा है, सही है। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू।